जय हिंद। आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ झारखंड। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी ओर से जाने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। भगवान बिरसा के गांव उलिहातू पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मंगलवार को उनके गांव उलिहातू पहुंची। उन्होंने यहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके वंशजों से मिली। राष्ट्रपति ने खूंटी के डीसी को बिरसावाड़ा को पुनः विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूरे उलिहातू क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करें। बिरसावाड़ा से निकलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा मुंडा के वंशजों से मुंडारी में बातचीत कर हाल जाना। राष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य के मंत्री जोबा मांझी ने भी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उलिहातू पहुंचकर राष्ट्रपति काफ़ी खुश नजर आई। उन्होंने फिर से यहां आने की इच्छा जताई। राष्ट्रपति ने सबसे पहले बिरसावाड़ा में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने यहां के बने बिरसा कॉम्प्लेक्स में स्थापित धरती आबा की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। छात्रों, किसानों और युवाओं के लिए 5 योजनाएं हुई शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को 20 वर्षों तक भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोगों का आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में राज्य अपने भरोसे और अपने ताकत पर खड़ा होगी। सीएम ने उक्त बातें मंगलवार को झारखंड स्थापना दिवस पर मोरहाबादी में आयोजित राजकीय समारोह में कही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिबू सोरेन मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने छात्रों, युवाओं और किसानों के लिए 5 नई योजनाएं शुरू की और 3 नई नीतियों को लॉन्च किया। साथ ही 7,319 करोड़ की योजनाएं जनता के नाम की। इस दौरान 1,000 युवकों की नियुक्ति पत्र भी दिया गया। ईडी ने हेमंत की बात नहीं मानी, 17 को ही होगी पूछताछ। झारखंड में 1,000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग को ठुकरा दिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने 17 नवंबर के बजाय 16 नवंबर को ही उपस्थित होने की मांग रखी थी, लेकिन जांच एजेंसी ने तकनीकी कारणों से इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें 17 नवंबर को ही उपस्थित होना पड़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहली बार 1 नवंबर को नोटिस भेजकर 3 नवंबर को रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में आने का समन भेजा गया था, लेकिन पहले नोटिस पर मुख्यमंत्री ने 3 हफ्तों का वक्त मांगा था। एजेंसी के वरीय अधिकारियों ने चर्चा के बाद मुख्यमंत्री को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने 1 दिन पहले ही उपस्थित होने के लिए ईडी को पत्र भेजा था। ईडी ने इसे खारिज कर दिया। एजेंसी के मुताबिक तकनीकी कारणों से मुख्यमंत्री को 17 नवंबर की तारीख को ही उपस्थित होने को कहा गया है। बिजली मिस्त्री की करंट से हुई मौत। मेदिनीनगर के कांदू मोहल्ले में मंगलवार को पोल पर चढ़कर उपभोक्ता सुनील यादव की बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के दौरान 30 वर्षीय मैकेनिक भीम उर्फ रोशन कुमार की मौत हो गई। बिजली आपूर्ति में तकनीकी खामी दूर करने के प्रयास में रोशन कुमार को करंट लग गया। आनन फानन में उसे MRMCH में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेदिनीनगर शहर थाने की पुलिस ने मृतक बिजली मैकेनिक रोशन कुमार के 100 को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि भीम कुमार बिजली बनाने का काम करता था। मंगलवार को वह अपने मोहल्ले में ही पोल पर चढ़कर सुनील यादव के घर में बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा था। इसी क्रम में 11,000 विद्युत प्रवाही तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। सतबरवा में दुकान में लगी आग, 7 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। पलामू जिले के सतबरवा के कशेडी गांव में हलुआ चट्टान टोले में स्थित एक बहुउद्देशीय दुकान में सोमवार की रात आग लगी में करीब 7 लाख रुपए के सामान जलकर राख हो गया। सतबरवा थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार राय और ASI कौशल किशोर दुबे बल दल के साथ मंगलवार की सुबह करीब 8:30 में घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। रात में ही पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस या फायर ब्रिगेड को नहीं पहुंचने से ग्रामीण नाराज थे। पाटन के कस्तूरबा स्कूल की छात्रा 10 दिनों से लापता। पाटन प्रखंड में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की एक छात्रा 10 दिनों से लापता है। लातेहार जिले के गांव की रहने वाली छात्रा की मां ने पाटन थाने में मामले की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
पाटन थाना प्रभारी प्रकाश कुमार ने बताया कि छात्रा की मां के आवेदन के आधार पर 13 नवंबर को सनहा दर्ज कर अनुसंधान हो रहा है। विद्यालय के सीसीटीवी के फुटेज को खंगालने से स्पष्ट हुआ है कि छात्रा गत 6 नवंबर को दिन में विद्यालय का गेट खुला रहने से निकल भागी है। स्कूल प्रबंधन की ओर से थाने को सूचना नहीं दी गई है। विवाद को लेकर पत्नी ने पेट्रोल डालकर लगाई आग, बचाने में पति भी झुलसा। आपसी विवाद में बरवाडा थाना अंतर्गत दमकाड़ा बरवा निवासी सुखदेव पांडे की पत्नी इंदुबाला पांडे ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। पत्नी को बचाने के दौरान पति भी बुरी तरह से झुलस गया। घटना के बाद इलाज के लिए दोनों को SNMMCH में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार पत्नी 99% और पति 80% जल गया है। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस आग की चपेट में आने से एक स्कूटी, एक बाइक और एक कार भी जलकर खाक हो गई है। इसी क्रम में दीपक दुबे उनके घर पहुंचकर रुपए की मांग करने लगा। उस वक्त आवेदका के घर पर परिवार का कोई